एक एक मुकाबले जीतकर इस समय क्वार्टर फाइनल के लिए तैनात होते हुए 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा अगर देखा जाए तो इस समय एक बेहतरीन लाइव कार्यक्रम 5 के 12वां खिलाड़ी हमारे स्कोरर के पास आ जाए। दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय स्ट्राइक पर कल्पेश, नॉन स्ट्राइक पर अगर देखा जाए तो वैभव। गेंदबाजी का आभार एक बार फिर से सोनारी संघ के ओपनर गेंदबाज के रूप में अगर देखा जाए तो आदेश करूं, सोनारी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ही दोनों ही अंपायर अपने अपने स्थान से तैनात होते हुए इशारा करते हुए अनुभवी अंपायर इस समय मैदान के बीचों बीच अपने कामों में कार्यरत जटायु की तरह आंखों की प्रदीप। पहली गेंद आदेश का पहला गेंद वापस स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा आगे आकर गेंद को बिल्कुल ही जगह से खेला, आउट रैप द ऑफ करते हुए गेंद दे गई थी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल ही देखा जाए तो सुंदर स्ट्रोक था। अगली बार इस बार थोड़ी सी टप्पा खाती गेंदें उछलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। गुड लेंथ, थोड़ा सा पीछे जरूर, इस बार थोड़ा सा प्रगति किया गेंदबाजी में। पहला गेंद स्टंप्स के आसपास से ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, परंतु दूसरी गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, बिल्कुल ही हाफ टक्कर था ऑफ स्टंप्स के बाहर, उछलती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं था इस गेंदों के ऊपर रन लेने का। पहला पावर प्ले इस समय, इस बार उसी तरह की गेंद, लेकिन इस बार पहले से तैनात थे बल्लेबाज खेलने के लिए और बिल्कुल ही गेंद को पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। नीचे तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक ओवर में अगर लगातार रन बनती हुई है, एक गेंदे रुका था जरूर, उसके बाद फिर छगा लगा है अगली गेंद देकर। ये गेंद इस बार वापस स्टंप्स के ऊपर, सीधा स्टंप्स के ऊपर से खेलने की कोशिश, वहां पे नाकाम होते हुए। प्रयास करने का जरूर यहाँ पे था एक प्रयत्न, परंतु प्रयत्न में ना सफल होते हुए दिनू के द्वारा रन चुराते हुए मौका था यहाँ पर बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदों में अभी तक कुल स्कोर बने हैं 12 रन। पहली गेंदों पे 4 आया था, दूसरे गेंदों पे कोई रन नहीं, तीसरे गेंदों पे 6 रन, चौथे पे डबल, 5वां गेंद लेकर ये गेंद और फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया, गेंद दे जा रही है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए सटकार। कल्पेश भोहिर के द्वारा लाजवाब बल्लेबाजी इस समय आदेश के ऊपर। सोनारी के एक बेहतर गेंदबाज, उनके खिलाफ थोड़ा सा आक्रामकता। ओ हो फिर से एक बार लगातार ये बहुत ही महंगा ओवर, पावर प्ले का पावर ओवर समाप्त होता हुआ। डीजे डीजे दादा
हेलो। और इस बार दूसरी गेंदों के पहले ही बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस बार पहली गेंदों पे समाचार आया, 4 रन चौका। इस पहली गेंदों पे 4 रन आया, पहला ओवर 24 रनों का था। दूसरी गेंद इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई, थोड़ा जरूर जहां गुल्डन पर टप्पा खाती उछलती हुई पीछे हटकर गेंदों को खेला था। जैसे ही गेंदें खेली गई डीप स्क्वायर डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंदों को फील्ड की जाए, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी जरूरी है। अच्छा शुरुआत पहले ओवर में मिला था आदेश की गेंदबाजी पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी कल्पेश के द्वारा। 24 रन निकाला गया था उस पावर प्ले में, पावर ओवर था। इस बार घुटना टेकते हुए गेंदों को उड़ाया है, बिल्कुल ही थोड़ी सी क्रैम्प आई है पैरों में, लेकिन ये गेंदें आई है मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए फिर से एक बार। और अगर देखा जाए तो ये जो छक्के लगे हैं ना, ये छक्का लगातार उनके बल्ले से तीसरा आया है। दीपेश कडू बता रहे हैं कि उनके द्वारा ये हैट्रिक 6 है, क्योंकि अंतिम गेंदों पे छक्का था, उसके बाद जब भी उन्होंने बल्लेबाजी करने आए तो छक्का लगाया। ये हैट्रिक 6 है। लाजवाब बल्लेबाजी कल्पेश के द्वारा। अभी तक देखा जाए तो एक लाजवाब सीनरी यहां पर दिखाते हुए 4 छक्के लगाए, 1 चौके लगाए हैं। 7 गेंदों का सामना किया है, 4 छक्के 1 चौके, 30 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज कल्पेश भोयर। पांजे की तरफ से क्या बेहतरीन शुरुआत मिली है, आक्रामकता यहां पर दिखाते हुए। इस बार नैन की हॉट बैट ट्रैक किया, गेंद गई फिर से सीमा पार, मिलेगी 6 रनों के लिए षटकार। जैसे ही गेंदे टप्पा खाती वहीं से गेंदों को कलाई के सहारे मोड़ा था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जहां थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है और बड़ा सा यहां पर स्कोर आता हुआ, थोड़ा सा गलती और बड़ा सा धोखा। 4 रन चौका। डीजे तो बिल्कुल ही थोड़ा सा ध्यान दिया जाए डीजे जी। मैदान की तरफ गेंदबाज तैनात होते हैं तो आप अपना स्थान जरूर थोड़ा सा रॉक करें। इस बार ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, सीधा बल्ला से खेलने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फिर से गेंद गई, वहां पर गेंदबाज को 1 रन जरूर मिलेंगे। इस बार बिल्कुल ही थोड़ा सा रोकते हुए अच्छी गेंदबाज के खिलाफ अच्छी क्षेत्ररक्षण। ओवर की समाप्ति यहां पर पानी मैदान पर आयोजकों के द्वारा भेजा जाए, बिल्कुल ही देखा जाए तो ड्रिंक्स होंगे। इस बीच में थोड़ी सी बात करने की मौका रहेगा। जिस तरह से शुरुआत मिली थी 24 रनों का आदेश की, बड़ा सा एक मैं कहूंगा गिफ्ट ओवर था, वो बिग हैम्पर कह सकते हैं आप। और उसके बाद जो दूसरा ओवर आया था उसमें भी नैन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था, उसने भी इस ओवर में कुल स्कोर दिए हैं 22 रन, यानी कि 2 गेंदबाजों ने मिलकर 2 ओवर में कुल रन खर्च के हैं 46 रन। क्या लाजवाब शुरुआत हुई है यहाँ पर पांजे की तरफ से। और ऐसा लगा नहीं कि शायद पिछले ओवर में जो आदेश गेंदबाजी किया वही आदेश इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। होता है, क्रिकेट है, इतिहास है, कोई आप देखिए इतिहास गवाह है। जिस गेंदबाज ने 1 ओवर में 1 रन खर्च किया था, उस गेंदबाज ने जब बल्लेबाजी करने आए थे अभिषेक शर्मा तो 22 रन निकाला था। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट का अनिश्चितताएं होती है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कहना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। और अनिश्चितताओं में घिरे रहते हैं हम आप।
और इस अनिश्चितताओं में इस समय 2 ओवर 46 रन, एक बहुत बड़ा स्कोर यहां पर बन चुके हैं। 4 ओवर के मुकाबले हैं और 4 ओवर में अब अगर देखा जाए तो 12 गेंदें अभी भी शेष है। इस 12 गेंदों में अगर 20 भी आती है तो 66 के आसपास रन बनेंगे। तो इसलिए यहां से थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। प्रशांत स्लो गेंद, बिल्कुल ही फंसाने की कोशिश, कैच, पहला सफलता, पहला फटका, पहला मटका। आदिनाथ इस समय फर्स्ट डाउन बल्लेबाज, बिल्कुल ही तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ब्रायन लारा, स्टीफन फ्लेमिंग, बाबर आजम, ये सारे खिलाड़ी इस नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते। 3 नंबर के बल्लेबाज एक ऐसे बल्लेबाज होते हैं जिनके ऊपर पूरा सा पूरा दारोमदार होता है टीम का। आप किसी भी क्षणों में उस नंबर पे जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो एक अच्छा सा स्पार्किंग करनी होती है। छोटा क्रिकेट है, चलिए 5-4 ओवर का मुकाबला या अलग बात है, परंतु अंतरराष्ट्रीय मैचों में जब आप जाते हैं तो वहां आपको तीसरे नंबर के बल्लेबाज को रीड मानी जाती है। इस समय रीड मैदान पर जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए पांचे की तरफ से आदिनाथ तैनात होते हुए पहले ओवर फेंकते हुए इस समय तीसरा ओवर का पहली गेंद के बाद दूसरी गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ा सा गेंदों में गति, परंतु गति में परिवर्तन, थोड़ा सा बाहर लाइन ऑफ लेंथ से छूटता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ इस समय। और बिल्कुल एक अनुभवी अंपायर का काम यहां पर चलते हुए दोनों ही अंपायर अपने कामों में अंजाम देते हुए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइव लेग, एक बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर, शॉर्ट कावर रणनीत के रूप में, डीप एक्स्ट्रा कावर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। इस बार ये हवा में फिर से फंसाने की कोशिशों में सफलता, मिला विकेट नंबर 2, आया ये दूसरा विकेट इस ओवर में प्रशांत के खाते से। बैट्समैन कौन है? तो बिल्कुल ही देखा जाए तो 46 पे बगैर किसी नुकसान, 47 पे 2 विकेट। तो ये क्रिकेट का बिल्कुल ही देखा जाए तो उठ करवट बदलते हुए अच्छी गेंदबाजी इस समय प्रशांत के द्वारा, अनुभवी गेंदबाज, अनुभवी ऑलराउंडर अपनी टीम का इस समय तैनात होते हुए अपने गेंदबाजी मार्ग पर वापसी करवाते हुए थोड़ा सा सोनाली की टीम को, जिस तरह से 2 ओवर में 46 था, इस समय 47 पे 2 विकेट। ये गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बल्लेबाज को थोड़ा सा यहां पर प्रमोट करते हुए गेंदबाज प्रशांत जानबूझकर इस तरह की गेंदें कर रहे हैं इस समय। उन्हें मालूम है कि क्या हुआ था पिछले 2 ओवर में, गति का इस्तेमाल किया गया था गेंदबाजों के द्वारा। यहां पे गति को थोड़ा सा रोकते हुए अपने आप को कन्वर्ट करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच 46 2 खिलाड़ी के नुकसान पर था, उसके बिना किसी नुकसान पे था, और अब 47 पे 2, यानी कि आप कह सकते अच्छी गेंदबाजी। इस बार फिर से हवा में गेंद, इस ओवर में तीसरा विकेट आता हुआ प्रशांत के खाते में। बिल्कुल ही यहां पर थोड़ा सा परेशान किया है बल्लेबाजों को, लाजवाब गेंदबाजी। एक बार प्रशांत के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि जो 46 पे 0 था वो 47 पर 3 होते हुए, तो बिल्कुल ही यहां पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दीजिए दीजिए
तो बिल्कुल ही लगातार यहां पर बल्लेबाज परेशान होकर मैदान से बाहर आते हुए अपने आप को कोसते हुए, और बिल्कुल ही एक अच्छी यहां पर रणनीति बनाई है प्रशांत ने, अनुभव का पूरा यहां पर फायदा उठाते हुए गेंदों को थोड़ा सा बाहर लाते हैं, कभी अंदर ला रहे हैं, परंतु गेंदों में गति यानी कि ड्यूरेशन की यहां पर उन्होंने पूरा प्रयोग करते हुए लगातार यहां पे इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो 1 रन खर्च किया गया है और 3 सफलता अर्जित की गई है, और वो जो 1 रन मिला था वो वाइड के रूप में मिला था। दीपेश कडू बता रहे हैं इस समय, इस बार नीचे रहती हुई गेंद था, आगे आकर एक पैर को बढ़ाते हुए गेंद को खेला सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के आसपास, गेंदों को फील्ड किया जा रहा है, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस ओवर में 1 रन और आते हुए यानी कि कुल 2 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं। 48 पर स्कोर पहुंचता हुआ 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। लाजवाब यहां पर गेंदबाजी, परिवर्तन होता हुआ, ऊंट करवटें बदलते हुए, हवा में फिर उसके नीचे खुद, और ये चौथा विकेट इस ओवर का। जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए इस ओवर का। अंतिम गेंदों के ऊपर भी आया 1 विकेट, 2 रनों के बाद एक यानी कि 4, ये 4 विकेट। और एक क्रिकेट का कहावत है कि ऊंट कब किधर करवट बदलेगा कहना मुश्किल होता है, और यहां पर करवटें बदलते हुए इस समय सोनारी के तरफ 46 पे बगैर किसी नुकसान था, यानी बगैर किसी नुकसान के 46 रन 2 ओवर में। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 48 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर, और चारों के चारों खिलाड़ी को आउट किया था प्रशांत ने। इस समय सहयोग भोईर मैदान पर, बिल्कुल ही अंतिम ओवर, चौथा ओवर तीनों को लाया जा रहा है इस समय गेंदबाजी के लिए। दिनेश के नाम से जाने जाते हैं, बैकवर्ड पॉइंट पे है इस समय 30 गज के अंदर रोनित। पहली गेंद अच्छी गेंद, गुडले पर टप्पा खाई, अंदर की तरफ आई थी, थोड़ा सा लेग स्टंप को छोड़ता हुआ और लेग बाइक 1 रन इस समय आता हुआ। पैर से टकराई थी, एक हल्का सा फील था ऑफ दैट का। अंपायर वैभव ने किसी तरह का कोई गलती नहीं किया और उन्होंने बताया कि ये लेग स्टंप को छोड़कर जा रही है गेंदे। पहले गेंदों पे 1 रन 49 पर स्कोर पहुंचता हुआ। बहुत ही अच्छी ओवर आया था तीसरा ओवर गेंदबाजी के लिहाज से, सोनारी के टीम के लिहाज से। 2 रन आए थे, 4 सफलता अर्जित किया था। बहुत दिनों के बाद इस तरह की गेंदबाजी हुई है प्रशांत के द्वारा किसी मैदान पर। कवर, उसके अलावा एक मिड ऑफ डीप, मिड ऑन डीप 30 गज के अंदर। बिल्कुल ही देखा जाए तो गेंदबाज और विकेट कीपर को लेकर 6 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। लेग स्टंप्स के ऊपर खराब गेंद, और बिल्कुल ही रन आएगा इसके ऊपर। ये गेंदे चलेगा नहीं, 4 रन चौकार। 1 2 का 4, 4 2 का 1। का मौका आप दे नहीं सकते बल्लेबाज को, लेग स्टंप्स के बाहर ज्यादा इतना रूप नहीं दे सकते, और बिल्कुल ही मौका था, खेला था फाइनल के क्षेत्र में। अगली गेंद फुल टॉस, थोड़ा सा लोअर था, बैक के नीचे हिस्से से लग कर आई थी, गली के क्षेत्र में अल्पेश के द्वारा गेंद को फील्ड किया जा रहा है। बहुत देर के बाद अल्पेश के पास गेंद आई है, और इस समय 1 रन और आते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा जाकर 54 पर। टीम का अर्धशतक पूरा हो चुका था, चौका लग रहे थे जब, उसके बाद बिल्कुल ही देखा जाए तो अच्छे रन अभी तक बने हैं इस ओवर में, लेकिन तीसरा ओवर बहुत ही कमाल का था। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ही नीचे थी, स्टंप्स के ऊपर था, बल्ले से लगकर आई थी गेंदे, पैड से जाके टकराई जरूर था, परंतु अंपायर ने दिखाए कि बल्ले लगी है, यानी कि यहां पे आपको मौका नहीं रहेगा एलबीडब्ल्यू का। 1 रन और आते हुए, चलिए 1-1 2-2 रन चलते हुए रन का गति बनता हुआ 55 पर पहुंचता हुआ स्कोर।
4 ओवर की इस मैच में 55 रन बने हैं। पहले ही 12 ओवर में 46 आ चुका था। उसके बाद अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही 12 गेंदों में 12 गेंदे शुरुआत में 46 रन दिए थे। उसके बाद प्रशांत की एक बेहतर गेंदबाजी और उसके बाद दिनेश के द्वारा अभी इस ओवर में बल्ले के ऊपर हिस्से में लगी है हवा में गेंद और सीधा चंबक के पास, संदीप पाटिल के पास, कोई मौका नहीं। विकेट नंबर यहां पर आता हुआ 5। बिल्कुल ही एक सफलता यहां पर दिलाते हुए दिनेश भी, अच्छी गेंदबाजी दिनेश के द्वारा भी इस ओवर में अभी तक देखा जाए तो 7 रन उन्होंने खर्च किए, एक सफलता अर्जित किया है। अंतिम गेंदे लेग स्टंप्स के बाहर, खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ इस समय 1 रन और आते हुए खाते में। एक गेंद अभी भी, यानी कि अंतिम गेंद अभी भी शेष है और बिल्कुल इस अंतिम गेंदों पे क्या आएगा, चौका, छक्का, डबल, सिंगल, विकेट को देखना जरूरी होगा। और इस बार बैट की बहुत ही बाहर गई गेंद, थोड़ा सा मूव लेता हुआ, थोड़ी सी कॉर्नर बदलता हुआ गेंदे बल्लेबाज से दूर जाता हुआ, एक वाइड और आते हुए। चलिए किसी भी तरह से रन आ रहे हैं, ये अच्छी बात है पांजे के लिए, क्योंकि चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन आया था और इस ओवर में अभी तक वाइड करीबन 2 आई है। एक लेग बाई के रूप में रन मिला था, एक सफलता भी मिला था, एक चौका भी मिला था और इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से से लगकर गई थी। मिनिस ने अच्छा डाइव लगाया, अच्छा प्रयास किया, अच्छा एफर्ट यहां पर मिनिस के द्वारा। अगर गेंदे हिट होती तो 4 रन के लिए जा सकता था, लेकिन वहां पर बचाए अपने आप को, 1 रन से नहीं रोक सकते थे और 1 रन आता हुआ। कुल स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ 58 रन, जीतने का लक्ष्य 59 रनों का। और बिल्कुल ये 59 रन बनाने होंगे, क्योंकि शुरुआत के जो 2 ओवर थे उसमें ही 46 रन आए थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते कि बाद के जो 12 गेंदें हुई है उसमें कितने रन आए हैं। हालांकि बेहतरीन स्ट्रोक रहेगा। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल, जुझारू खेल, और कभी गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं हाथी रहते, कभी हाथी के ऊपर गाड़ी रहता है, तो मुश्किलें होती है, परंतु मुश्किलों को सामना को तोड़कर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मौका रहेगा। लक्ष्य दिया गया यहां पर, लक्ष्य देकर अब मैदान पे जाते हुए लक्ष्य को रोकने के लिए पांजे के 11 सदस्य, यानी कि क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11, और जैसे ही दोनों ही सलामी जोड़ी मैदान में जाएंगे, तो बिल्कुल ही प्रवीण जी का आवाज आपको सुनाई देंगी। सॉरी, अमित पाजी एक लाजवाब समालोचक, मराठी हो या हिंदी, दोनों ही भाषाओं में लाजवाब समालोचन के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथी पाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। बिल्कुल ही गिली गिली झंपा उनका फेम है। 59 रन बनाने होंगे 4 ओवर में और एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पार करना होगा। जब भी शुरुआत होगी दूसरा इनिंग्स, तो हमारा साथी समालोचक अमित पाजी।
आणि धन्यवाद संतोष पंडितजी यांचा पण आवाज ऐकत होतात. अगदी जबरदस्त पहिली इनिंग बघायला मिळाली. पांजे संघाने चांगला खेळ केला आणि निर्धारित 4 षटकांमध्ये पांजे संघाची संख्या झाली ती म्हणजे 58 धावा झाल्यात आणि 59चा टार्गेट आहे. मगाशी सोनारी संघानं 64 धावा काढल्या होत्या. आता पांजे संघासोबत त्यांना 58 धावांची गरज आहे. स्वर्गीय मोरेश्वर विठ्ठल ठाकूर स्मृती चषक, डॅडी चषक, आमचे भाग्यजी ठाकूर आणि त्यांच्या सर्व मित्रांनी घेतलेला परिश्रम तुम्हा आम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा या जैन पिढीच्या अर्थात टाउनशिपच्या मैदानावर बघायला मिळतोय. सामन्याला सुरुवात होते आणि या रखडत्या उन्हामध्ये आमचे पंच गावंड सर आणि रुपेश पाटील चांगला एफर्ट देतात आणि याच्यानंतर त्यांचा काम असेल जेवणाचा. संदीप पाटील पप्पू स्ट्राईकला आहे. त्याचा साथीदार आदेश कडू नॉन स्ट्रायकर एंडला आहे आणि वैयक्तिक पहिलं आणि संघाच्या कोठ्यातील हा पहिला षटक घेऊन येतो आहे तो म्हणजे भोईर, सहयोग भोईर. आणि पहिला चेंडू टाकेल तो मात्र संदीप आता पप्पूला आणि पहिला चेंडू फेस करेल पप्पू. पॉवर प्लेचा पहिला ओव्हर आहे. डावकर आताचा गोलंदाज पप्पूसाठी यावेळी मात्र त्यानं ऑफसाईडला खेळला आहे आणि चेंडू अलॉंग द यावेळी मात्र ग्राउंड चाललाय तो म्हणजे लॉंग ऑफला. तिथं क्षेत्ररक्षक आहेत ते चेंडूला उचलतील तिथपर्यंत मात्र संदीपनं स्वतःचं खातं ओपन केलं आणि संघाचंही खातं ओपन केले. नेक्स्ट मॅच आपण टॉस करूया आणि सामना असेल मोर्या सावरकर वर्सेस मोलेखंड असा सामना. या मॅच नंतर दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी यायचं आहे. हो यावेळी ऑन साइडला त्याला खेचलाय शॉटला बॉलला, परंतु इथं मात्र शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत ते चेंडूला उचलतील. एक धाव मिळेल. अशा रीतीनं सोनारी संघाची धावसंख्या 2च्या घरात झाली. 2 धाव पूर्ण झाल्यात. जो संघ उपस्थित असेल आणि त्याच्या अपोजिट संघ जर उपस्थित नसेल तर त्या संघाला टॉस दिला जाईल असा टुर्नामेंटचा नियम आहे. तेव्हा मोलेखंड आणि सावरकर दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी यावं. षटकातील तिसरा चेंडू राऊंड विकेट ना हा उडवला बॉलला. क्षेत्ररक्षक कोणी नाही आहे. चौकार मिळेल वाटतो आणि व्हायरस लॉंगॉनला चाललाय हा कणकणीत असा चौकार. 4 धावा. हा डावखोल त्याचा गोलंदाज आहे आणि उजव्या हाताचा फलंदाज तिकडं संदीप पाटील. एकाकडे क्रिकेटचा अनुभव आणि एकाकडे हा यंगस्टार आहे. हा पुढचा चेंडू टाकेल राऊंड लेफ्ट मोर द विकेटनं. संदीपसाठी त्यानं मात्र बॅकफुटला जाऊन आणि पग झाला रचला होता. टायमिंग झाला नाहीये. फिरून मारला परंतु बॉल बॅटच्या वर लागला आणि अशा प्रकारे संदीप पाटील अर्थात पप्पू नावाचं वादळ शांत झालं मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिला मोहरात तंबूत परतलाय. आपण सावरकर वर्सेस मोलेखंड संघामध्ये टॉस करू आणि टॉस करतील आमचे भूपेंद्र भाई यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण या मॅचचा टॉस करावा. सामना 5 षटकांचा असेल. आमचे सहकारी मित्र अगदी जुने राहुल भाई आणि काय सर्वांनी दिलेला प्रेम बाकी काय मित्रांनो नाही आहे. तुम्ही आम्ही जाऊन फक्त घेऊन जाणार तो प्रेम बाकी काही नाही आहे. तिकडे टॉस होते. मुलेखंड वर्सेस सावरकर मध्ये सामना असेल या मॅच नंतर ना. आता पंचाला तुम्हाला जेवणाचा बंदोबस्त करायला लागेल कारण किती उभं राहायचं माणसाने. सावरकर टॉस आहे. संघाची धावसंख्या 5. 6 उडवला बॉलला षटकार असेल. अगदी संदीप पाटीलने कॅच घेतली बाउंड्रीच्या बाहेर पण मिळाला त्या चेंडूवर 6 आणि
गेल्या गेल्या प्रशांत भाईनं खातं स्वतःच खोलले षटकारानं आणि धावसंख्या 12च्या घरात आणि मगाशी घेतल्या 2 धावा देऊन 2 ओव्हरला 46 धावा झाल्या होत्या आणि चांगली गोलंदाजी केली. आता या षटकातील मला शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. लास्ट बॉल आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातील. ओ पुढे आले होते परंतु मिडॉन डायरेक्ट गाडी एवढा स्लो जमणार नाहीये. तुम्ही एवढे स्लो जर राह तर अजिबात जमू शकत नाही क्रिकेटमध्ये. जॉन्टिर साहेबांनी सांगितलेलं आहे चेंडूला पकडण्यासाठी तुम्ही झपकन या. तुम्ही जर वेट केला थांबला चेंडू माजवला येईल पण फलंदाज आतमध्ये पोहोचू शकतात. आणि अशा प्रकारे षटक संपले गेले. पहिले षटकाच्या समाप्तीनंतर सोनारी संघाची धावसंख्या बढावली लागली ती म्हणजे 13. बिनबाद 1 गडी बाद 13 अशी स्थिती आहे सोनारी संघाची. सावरकर आणि मुलेकरचा सामना असले मॅच नंतर आता 18 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 46 धावांची गरज. आता पांजे संघाचा दुसरा गोलंदाज कोण असेल. दोन्ही अगदी संघ मजबूत संघ आहेत. अठरा चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी अठरा चेंडू आणि 46 धावांची गरज विजयासाठी सोनारी संघाला. आणि हा वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या कोट्यातील हा दुसरा षटक गोलंदाज समीर भोईर बॉलिंग ट्रॅकवर आहे. तो धावायला सुरुवात करते पंचाला पार करते. यावेळी बॅटची आतली काढा लागली आणि चेंडू सरळ तिकडं शॉट थर्डमॅनला जाऊन पकडला गेलं. एक धाव नक्कीच मिळेल प्रशांतला आणि एका धाव्यानं सोनारी संघ पोहोचते तो म्हणजे 14च्या घरात. शांत वातावरण थंड हवा अगदी या मैदानाच्या पश्चिमेला आपण बघू शकता पूर्णपणे झाडं लावलेली आहेत आणि त्या झाडाच्या खाली सर्व प्रेक्षक मॅच बघतात. ऑन साईडला खेळलेत आडव्या बॅटनं क्षेत्ररक्षक आहेत तिथं चेंडूला उचलतील. मिळेल एक धाव आणि एका धावेनं सोनारी संघ पोहोचतोय 15च्या घरात. आणि अजूनही आता काही चेंडू शिल्लक म्हणजे 16 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी मात्र 44 धावांची गरज असेल. 44 धावांची गरज आहे. 1 पॉईंट आहे तिकडं शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आहे. आणि हा चेंडू पंच रुपेश पाटील सांगतील अगदी वाईट बॉल. आणि रुपेशने सुद्धा 6 बॉल मध्ये त्या ज्या धावा डिफेंड केल्या होत्या तो एक महा रेकॉर्ड त्याने बनवला होता. त्याचे आपण आजही व्हिडिओ बघू शकता. कधी ते रात्री आम्ही नव्हतं पण आम्ही रात्री युट्यूबवर बघितलं. नंतर मग दिगाटी गावाचा तो धिंगाणा सुरू झाला. तो थांबायलाच कारण एकट्याने मॅच जिंकवली होती. उडवला बॉल हवेत आउट ऑफ द पार. चेंडू मिड विकेटच्या बाहेर जाईल. पंच इशारा रुपेश पाटील सांगतात 6 धावा. इट्स ह्यूज 6. अगदी अप्रतिम गाणं. हा कॉलेजच्या जीवनामध्ये प्रत्येकाला आठवण येत राहतो. प्रत्येकाचे कॉलेजमध्ये काही ना काही संबंध असतात आणि ते संबंध आठवणीत येतात. आमचं होतं पण काय जमलंच नाही. चेंडूच वाईट आहे. कारण कॉलेजची मजा वेगळी होती. कॉलेजचे दिवस वेगळे असतात मित्रांनो. कारण त्यावेळी बाहेरून सुद्धा मुलं मुली असतात. आता सगळा इंस्टावर आलाय. पूर्वीची मजा गेली. म्हणून हिंदी सृष्टीतील ज्येष्ठ हिरो जितेंद्र यांनी सांगितलंय की आता भरपूर पैसा आहे पण मजा नाही, आनंद नाही आहे. पण इकडे आनंद देतोय तो म्हणजे सोनारीचा फलंदाज प्रशांत कडू. काय फिरून मारला रोहित शर्माची आठवण करून दिली. एवढा मागा बॉल ठेवलात
तर तुम्ही बाहेर जाल. झाल्या त्या 29. 14 चेंडू आणि विजयासाठी 30. प्रशांतच्या बॅटमधून हा तिसरा उत्तुंग षटकार आला आणि प्रशांत वैयक्तिक 19 धावसंख्येवर खेळतोय. 20 धावसंख्येवर खेळतोय, माफ करा. 3 षटकार आणि 2 सिंगल आहेत. 29 धाव बोर्डावर आणि समीर भोईर आता थोडा मागणा बनत चालला आहे गोलंदाज. अजून 2 चेंडू शिल्लक. नाही, हा हवेत चेंडू आहे. कॅचची संभावना. प्रयत्न चांगला केला होता शॉर्ट फायनलच्या फिल्डरनं, परंतु कदाचित चौकार जाईल काय नाही आहे. चेंडू सीमारेखेच्या आतमध्ये त्याला स्टॉप केला, थांबवला आणि या 2 धाव्यानं सोनारी संघ पोहोचला 31च्या घरात. आता विजयासाठी चेंडू शिल्लक आहेत 7 आणि धाव, माफ करा, चेंडू शिल्लक आहेत 13 आणि विजयासाठी धावा पाहिजे त्या 28. 13ला 28. तेराला 28 पाहिजे. शेवटचा चेंडू शिल्लक. आजच मात्र विवेकने मोठा चार्जर आणले. ओ बापरे बाप, काय ठोकलंय बघा. चेंडू सरळ गेला सोनारी गावामध्ये. सांगायला लोकांना, ग्रामस्थांना, चला उठा जाऊया आपण टाउनशिपच्या मैदानावर. सावकाश सावकाश. हा नक्की नक्कीच हा षटकार आला आणि सोनारी गाव म्हटल्यानंतर क्रिकेटची पंढरी आमचे प्रशांत भाई कडू, एक जबरदस्त जुने जाणते खेळाडू ज्यांना जास्कार गाव गाजवलं होता, आज 40+ मध्ये खेळतात. मग आमचे सन्माननीय माजी सरपंच महेशदादा कडू, त्यांचे बंधुराज सुनील दादा कडू, आमचे राकेश भाई. सोनारी गावामध्ये साक्षात जागृत गणपती बाप्पाचं मंदिर, सिद्धिविनायकाचं. संघाची धावसंख्या 37. आता 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज, म्हणजे प्रति षटकामागे 11ची सरासरी आहे. आता पांडे संघाचा कुठला गोलंदाज असेल तो येईल आणि हा स्कोर थांबविल, कारण तिकडे तर सेट झाल्या. प्रशांत त्याच्या बॅटमधून 4 उत्तुंग षटकार आलेत. प्रशांत वैयक्तिक तसं बघायला गेलं तर मला वाटते तो 28 वर खेळते आणि त्याला साथ देण्यासाठी आदेश कडू हा 2 धावसंख्येवर खेळते. परंतु पांड्या संघाचा हा गोलंदाज खूप मागणा ठरला. या षटकामध्ये 24 धावा आल्या. आता 12 चेंडू आणि विजयासाठी 22 धावांची गरज. बाराला 22 पाहिजे. प्रति षटकामध्ये 11ची सरासरी. 1 पॉईंट आहे. तिकडे शॉर्ट कव्हरला खेळाडू आहे, शॉर्ट पॉईंट लेग आहे, शॉर्ट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक आहे, म्हणजे तो 5 स्लिपवर आहे. आणि इकडे लॉंग ऑफ आहे, लॉंग ऑन आहे, इकडे डीप मिड विकेट आहे, एक डीप स्क्वेअर लेग. असे क्षेत्ररक्षक सीमारेखेच्या समोर आहेत, जवळ आहेत. आणि इकडे मात्र 24 इव्हेंट लाईव्हची सेना भोजनाचा आनंद घेते. काही इकडे तिकडे राऊंड मारून आलेत, त्यांना माहिती थोडं बाहेर गेल्यानंतर बरं असतं, काय बघायला मिळतं मोबाईलमध्ये. चालाकी असते ती प्रत्येकाची. प्रमोस्पोर्ट सोनारी संघ यावेळी गायच्या इलाक्यामध्ये चेंडू येते, अर्थात काऊ कॉर्नरला येतोय. आणि बघा हे काऊ कॉर्नर हे क्षेत्र आपण क्रिकेटमध्ये बघतो. जास्त करून पूर्वी रेडिओ कॉमेंट्रीवर काऊ कॉर्नरचा उल्लेख व्हायचा. ते काय इकडे उल्लेख केला की त्यांनी गायचा उल्लेख केला की जर या क्षेत्रामध्ये गाय जर चरत असती, म्हणजे त्यावेळी सांगत होते की तिला काही डिस्टर्बच झाला नसता, म्हणजे इतके फटकेच येत नव्हते इकडं. ते आता यायला लागले. बेटबिकेट लॉंगॉनची मधली जागा आहे. ओ षटकार आहे, षटकार आहे, टाइम बेमिसाल आहे. क्रिकेटचा खेळ हा टायमिंगचाच आहे.
अप्रतिम बॅटिंग बघा प्रमोदची बॅटिंग आणि अमोल्य कडो आमचे खुश झाले बघा. का ना खुश होणं शक्य आल्यावर. ओ अक्रॉस लाईन नसीब केलाय. काय होईल बघूया. आणि एकदा धाव मिळालेलं मात्र वाटते प्रशांत तयार आहे रन येण्यासाठी परंतु नाही. एकच धाव आणि चांगली बॅटिंग प्रशांत कडूची. जशी कुणालने बॅटिंग बोकरवेड्याच्या मैदानावर घनसोली विरुद्ध केली होती. आपलातून बल्ला बॅटिंग केली होती. एकट्याने हरवलं सर्वांना. हा नाईटला तो मारील. कुणाल तुला माहिती नाही त्यांनी भरपूर मारले तसे. ओ कुणालचं नाव घेतल्यानंतर काय स्ट्राईक बघा. स्लॉग हिट केला. घुटना टेक तमाशा देख डीप स्क्वेअर एक सीमा रेखा के बाहर नंबर 6 खटॅक. अगदी संदीप आउट झाल्यानंतर म्हणजे पप्पू गेल्यानंतर मानाला लागेल प्रशांतला. प्रशांतनं काय इनिंग केली. नंतर आता इकडं स्ट्राईकला आदेश आला. त्यानं मात्र 3 धावा काढल्यानंतर आता षटकार ठोकला. 8-8 आणला सामना जवळ. 18ला 46 पाहिजे असताना काय बॅटिंग झाली बघा. हो यावेळी मात्र एक धाव मिळेल नक्कीच. एका धावेनं सिद्धिविनायक सोनारी संघ पोहोचेल. प्रमोद स्पोर्ट्स सोनारी संघ पोहोचेल 52. आता 7 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावा. याला म्हणतात क्रिकेट. कधी रंग बदलेल सांगू शकत नाही. बघा एवढा धावा पाहिजे असताना कुठेतरी वाटत होता की कशी फलंदाजी होईल. फलंदाजी अशी झाली की बॉल टू बॉल रन आल्या. शेवटचा चेंडू शिल्लक वैभवचा आणि हा चेंडू लालचंद गव्हाण सर बाहेर आहे. दोन्ही हात आपले ओपन केलेत. बघा कसं पंचांचा पोट वाढलाय. कारण 5-6 महिने घरात जेवण कमी असतं बाहेरचा खाणं त्याच्यामुळे ती चरबी चढतो. आणि आता नंतर या मार्च महिन्यानंतर चरबी कमी होईल कारण मग घरामध्ये असेल. आणि 11 चेंडूमध्ये 40 धावा आल्या. काय गोलंदाजी खराब झाली. हो यावेळी पदवी कॅच घ्यायला पाहिजे. हो ट्राय चांगली केली होती. मिळतील धावा 2 आणि या 2 धावेनं संघ पोहोचेल प्रमोद स्पोर्ट्स सोनारी संघ 55. आता विजयासाठी 6 चेंडू शिल्लक आहे. धावा पाहिजे 4. गीत पाटील विजयासाठी 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. बघा 6 चेंडू मध्ये 1 धाव आली नाही. असे कितीतरी मॅचेस तुम्ही आम्ही पाहिलात. आता 6 चेंडू मध्ये 4 धाव पाहिजे. सहा चेंडू आणि विजयासाठी 4 धावा. समोर फलंदाज आदेश कडू प्रशांत कडू ही जोडी या भागीदारीनं अगदी अप्रतिम खेळ केला. धावा जमवल्या संघासाठी. भागीदारी चांगली झाली आणि या भागीदारीच मुलं आज सोनारी संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते. परंतु हा वाटचाल करत असताना तुम्हाला पांड्य संघ जिंकायचा असेल आणि 48 धावांची पार्टनरशिप झालेली आहे बघा. चांगली पार्टनरशिप. 6 धावसंघ पहिला विकेट पडला होता. आता 6ला 4. यस बॅटची काढा लागली आतली. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत. चेंडूला उचलते तिथमध्ये 1 धाव पूर्ण. 5 चेंडू आणि विजयासाठी 3 धावांची गरज प्रमोद स्पोर्ट सोनारी संघाला. कुठला संघ जिंकेल कुठला संघ हारेल कुठला संघ पुन्हा येईल खेळाला आणि कुठला संघ घरी जाईल हे तुम्ही आम्ही सांगू शकत नाही. क्रिकेटचा खेळच मित्रांनो असा आहे. 5 चेंडू 3 धावा. हा बॉल प्रशांत साठी टाकला होता परंतु अगदी बाहेर गेला. पंच रुपेश पाटील यांनी इशारा दिला की हा चेंडू खराब आहे
आणि पुन्हा या चेंडूला टाकायला लागेल गोलंदाजाला. आवाज येणारच, कारण जिथं साऊंडच्या कानाजवळ तुम्ही जवळ गेल्यानंतर तुमच्या कानाला आवाज कसा सणवणार होतो, म्हणून लांब राहायचं कधी. आणि मला तर वाटतं आता पांजे स्नो बॉल, म्हणजे आता पुढचा चेंडू फ्री हिट आहे. विजयासाठी एकच धाव पाहिजे. विनिंग शॉट खेळेल की षटकरानं हा सामना जिंकवेल. आता पांजे संघ हा सामना जिंकणं त्यांना कठीण झालंय, कारण 5 बॉल 1 धाव. हो, बॉलला उडवलाय, कॉटन बॉलचा मोका आणि आउट. प्रशांत आउट झाला. एक संघासाठी खेळली और फ्री हिट आहे प्रशांत भाई. आमच्या पण लक्षात नाही असं होतं, जास्त जेवलो ना की डोका मॅट असा होतो, आणि ते जेवायला दुसरीकडे गेलो ना कदाचित ती बुद्धी अशी होतो. काय हरकत नाही आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड